वेलकम टू अनसन एजुकेशन, वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस, बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, हमारा 8.2 यानी ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चला था। 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमारा हो चुका था। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कौन सी एक्सरसाइज है बच्चा? 8.2। ठीक, अब देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है कि यदि tan a प्लस बी, यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। क्या क्या बोला है? यदि tan a प्लस बी बराबर है किसके? अंडर रूट 3 के, और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, और गिवन है आपको 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी विच इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या बोला है? a इज ग्रेटर देन b। अगर a ग्रेटर देन है b का तो क्या करना है आपको बच्चा? तो a एंड b का क्या निकालना है? मान ज्ञात कीजिए, मान। ठीक हो गया। अब देखो a एंड b का आपने क्या निकालना बच्चा? a और b का मान कैलकुलेट करना है। अब देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास गिवन क्या है? देखो हमारे पास गिवन है ये चीज और ये चीज। ठीक, यानी सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास गिवन है यानी दिया है। क्या दिया है आपके पास? दिया है जी हमारा tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। ठीक, एक तो ये चीज दिया है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या क्या बनता है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3। ठीक, अब देखो ध्यान से tan की बात हो रही है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू, हाँ जी, tan रूट 3 कब होता है बच्चा? tan रूट 3, ध्यान से देखिएगा, tan रूट 3 होता है tan 60 डिग्री। ठीक हो गया ना? कितना होता है? रूट 3 कब होता है? किस एंगल में? 60 डिग्री में। tan से tan कैंसिल, हेंस a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ध्यान से, ये तो हो गया। और सेकंड क्या दिया था आपको? tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 3। एक ही चीज दिया है। अब देखो ध्यान से क्या करना है? tan a माइनस बी, हाँ जी बताओ कितना डिग्री पे होता है tan 1 अपॉन रूट 3? तो ये होता है बच्चा tan 30 डिग्री पे। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये हमारी थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब देखो ध्यान से करना क्या है। अब करना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। ठीक हो गया। समीकरण 1, अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यानी समीकरण 2 नहीं बचा ना, tan से tan कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है? ये क्या होगा हमारा? इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो लिख देंगे क्या? समीकरण यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो 1 और 2 से क्या होता है, देखो ध्यान से। यहां पर क्या क्या है बच्चा? a प्लस बी, क्लियर है? a प्लस बी प्लस, ठीक है, ऐड करेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस
30 डिग्री। या फिर यहाँ पर लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिखेंगे? ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। b से b कैंसल, ठीक, यहाँ पर बचा 2a इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ठीक हो गया। अब देखो a कितना आ जाएगा, 90/2 यानी 45 डिग्री। a कितना आ गया, 45। अब देखो ध्यान से a की वैल्यू कहाँ डालनी है, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपने a की वैल्यू डाली तो क्या आ जाएगा, 45 डिग्री प्लस, हाँ जी, b इज इक्वल टू 60 डिग्री। हैंस b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। b कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। आप इक्वेशन नंबर सेकंड में भी डाल सकते हैं इजीली, वहां से भी आ जाएगा कितना, 15 डिग्री। क्लियर है। a कितना आया, 45, b आ गया आपका 15 डिग्री। तो ये था आपका 8.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो ध्यान से, अब करेंगे हम कौन सा एक्सरसाइज, 8.3। क्लियर है। अब देखो 8.3 में बच्चा क्या है, 8.3 में थोड़े से फॉर्मूले हैं, वो लर्न कर लेना एक बार। इजी है फॉर्मूले, ज़्यादा और डिफिकल्ट नहीं है। 8.3 देखो क्या है फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है। और कॉस थीटा क्या होता फिर, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर। ये थी साइन और कॉस की बात। और क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है ये चीज। उसके बाद है हमारा सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है। और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कुछ फॉर्मूले थे। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा एंड कॉसेक थीटा इज सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आते हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ, आपके पास दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। क्लियर है। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब देखो ध्यान से, करना क्या है इसमें, साइन 80, तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा मीन्स 18 डिग्री। ठीक है ना, थीटा कितना, 18 डिग्री। अब देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 में से जब 18 गए बचता है कितना, 72। क्लियर है। क्वेश्चन में हिंट दे रखा है। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या करूंगा मैं, साइन थीटा है ना, 18 क्या है, थीटा यानी एंगल है, तो मैं क्या लिखता हूं उसको, cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। क्लियर है। होल अपॉन cos 72 डिग्री। और यहां पर क्या लिखते हैं ना बच्चा, दिस इज बिकॉज cos
90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या होता है? cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पर आपने वैल्यू डाल दी, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा? cos 90 में से 18 गया कितना? cos 72 डिग्री अपॉन कितना? cos 72। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा? आपका ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है आपका सिंपल से क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आपको क्लियर होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है इसका, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन में हिंट दे रखा है, tan थीटा क्या होता है? cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 में से 26 गए बचता है 64। कोई दिक्कत नहीं, क्या लिख दूंगा मैं? tan की जगह tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cot 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 26 डिग्री होल अपॉन कितना? cot 64 डिग्री। दिस इज बिकॉज cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। ओके, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया? क्लियर है ना? उसके बाद देखेंगे ध्यान से, उसके बाद है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सिंपल से क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखो ध्यान से, आपने फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना फिर भी वही आएगा, इसमें अप्लाई करना फिर भी वही आएगा। देखो दो तरीके से बताता हूँ, पहले किसमें? इसमें लगाता हूँ। हाँ जी, दोनों में नहीं लगाना बच्चा ना, नहीं तो आपका डिफरेंट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता रहा है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42। अब देखो ध्यान से, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक हो गया ना? क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 48 थीटा। तो ये कितना आ जाएगा? साइन 42 माइनस साइन 42। ठीक है, देखो कैसे करता हूँ। फर्स्ट आपका ये तरीका है और ये सेकंड तरीका है। देखो क्या होता है यहाँ पर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये कितना आ जाएगा? साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री विच इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखो दूसरा तरीका है, लगाना बचा एक में ना, या इसमें या इसमें। अब देखो ध्यान से, यहाँ मैंने किस में लगाया था? इसमें। अब मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। क्या करना है? cos 48 डिग्री माइनस, तो साइन थीटा क्या होता है? cos 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 42 डिग्री। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये कितना आ जाएगा? cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री विच इज इक्वल टू 0। क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन? अब देखो इसी क्वेश्चन का यानी फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखो सिमिलर एक ही केस करवाऊंगा इसमें ना, आप दोनों से समझ चुके होंगे। अब देखो एक ही केस करवाऊंगा, या तो इसमें लगाना है या फिर इसमें लगाना है। ठीक हो गया? बिकॉज कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो इसमें लगाता हूँ, क्या आ जाएगा? सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। क्लियर है? माइनस सेक
59 डिग्री। दिस इज बिकॉज, यहाँ पर आपने रीजन दे देना, यानी क्या अप्लाई किया हमने यहाँ पर, sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cosec थीटा। क्लियर है, आया समझ, विच इज इक्वल टू sec 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री विच इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है ना। उसके बाद देखो ध्यान से, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा टिपिकल है, वैसा ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना, 1। अब देखो ध्यान से, इजीली पकड़ा जाएगा क्वेश्चन। देखो 48 42, ठीक है ना, tan 48 tan 42 tan 23 tan 67, tan की बात हो रही है सब में, हो रही कि नहीं हो रही है। अब देखो ध्यान से, और इक्वल टू किसके, 1 के है, यानी दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। आपको क्या प्रूव करना है, इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्या लिखना आपने, इन LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, कितना जाएगा, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। अब देखो इसमें करना क्या है बच्चा, करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा, या तो इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करना है या फिर इन दोनों में। क्यों, क्योंकि 90 में से 42 जाता है तो क्या बचता है, 48, 90 में से 67 बचता है कितना, 23। ठीक है, 90 में से 48 घटाता हूँ तो कितना बचता है, 42, 90 में से 23 घटाता हूँ तो कितना बचता है, 67। ठीक, देखो कैसे करता हूँ ना, क्या आएगा आपका, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, tan थीटा क्या होता है बच्चा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 42। सिमिलर हेयर, क्या, cot 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, या फिर यहाँ पर ऐसे अप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cot कितना, 48 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cot कितना, 23 डिग्री। क्लियर है। अब देखो ध्यान से क्या करता हूं, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, अब देखो ध्यान से, cot किसका अपोजिट, tan का अपोजिट, तो कितना लिखूंगा, 1 अपॉन कितना, कितना लिखूंगा बच्चा, 1 अपॉन क्या, tan 48 डिग्री। समझ आया ना, क्या होता है, cot 1 अपॉन tan इज इक्वल टू cot। अब देखो ध्यान से क्या बोला मैंने, इधर देखेंगे, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर है, मतलब cot किसका अपोजिट, tan का। आया समझ, क्लियर है। तो यहाँ पर लिखती है मैंने cot थीटा की जगह 1 अपॉन tan 48 मल्टीप्लाई बाय सिमिलर एयर 1 अपॉन tan 23 डिग्री। क्लियर। अब देखो tan 48 से tan 48 कैंसल, tan 23 से tan 23 कैंसल, विच इज इक्वल टू 1। दिस इज लेफ्ट हैंड, सो क्या होगा आपका, सो LH
एस इज इक्वल टू आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो आपने ट्राई कर देना 8.2 का सेकंड पार्ट, अगर नहीं होता है तो कल फिर से करवाऊंगा, बट एक बार कोशिश ज़रूर कर लेना। ठीक हो गया? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करते जाइएगा और वीडियोस को पूरी देखिएगा, क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा और साथ में नोट्स प्रिपेयर करते जाइएगा। ओके, इतना ही करते हैं।